एवरीवन, वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। तो आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, सबको राम राम नमस्कार सत श्री अकाल। तो एक और नई सुबह आप सबको मुबारक हो। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। और आप भी कीजिए प्रकृति मैया का दर्शन। और एक बार फिर से करूँगी मैं सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। आप भी कीजिए प्रकृति मैया का दर्शन। और यहाँ देखो कितना पानी वेस्ट हुआ पड़ा है। आगे जाने की जगह ही नहीं है कि हम पानी भर के वहाँ पे रख सकें। और डाल दिया मैंने कबूतरों के लिए दाना पानी। पानी का बाउल तो फंस ही गया, कैसे निकालूं मैं इसमें से। गाइस, मैं आ गई हूँ घर पे और अब करूँगी मैं थोड़ा सा योगा और बना रही हूँ मैं पहले अपने लिए पानी। दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये मैंने डाल दिया कच्ची हल्दी इसके अंदर और अच्छी तरह से उबाल के। और इधर मैंने डाल लिया गिलास में थोड़ा सा काला नमक, शहद और काली मिर्चें और आधा नींबू डालूंगी मैं इसके अंदर। और ये पानी पीऊँगी, फिर उसके बाद करूँगी मैं योगा। आप भी ये पानी ज़रूर बना के पिया करो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि पानी को हमेशा बदल बदल के पियो। जैसे कभी नींबू और शहद वाला, कभी ये वाला कच्ची हल्दी वाला जो मैं आज बना रही हूँ। इसके अंदर सब कुछ आ गया, काली मिर्चें भी आ गई, काला नमक भी आ गया, कच्ची हल्दी भी आ गई, शहद भी आ गया, नींबू भी आ गया। और ये पीने में अच्छा भी लगता है। जैसे आप ग्रीन टी पीते हो ना, वो वाला टेस्ट आता है। तो एक बार बना के ज़रूर देखना आप। सो गाइस, खुशी हो गई है रेडी। और ये टॉप लेके आए थे हम उस दिन, मैंने आपको शायद दिखाई थी। और ब्लैक कलर का इनर डाला है इसने नीचे। गर्मी वो ठंड तो नहीं लग रही इसमें। ठंड लगेगी। और मैंने इधर चला रखा हीटर। हीटर में सुखा रही हूँ मैं कपड़े। ये देखो है। जा ले फ्रूट ले लो। डब्बी चेक कर लियो अच्छी तरह बंद हुई है। और खुशी के लिए फ्रूट पैक कर दिया मैंने। खाने का हम सोचेंगे। ये तार ले टैग टूग तो कैंची में को दे दे, मैं काट देती हूँ। और ये देखो कपड़े सूखते नहीं है, चारों तरफ कपड़े ही कपड़े हुए पड़े हैं। देखो सारे गिल्ले कपड़े, ढेर लगा पड़ा। सो गाइज, खुशी के शूज़ देखो, ये भी इसने ऑनलाइन मंगवाए हैं। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ये। और बूट्स इसके पापा ने दिलवाए थे। वो तो तुम दिखाए ना हमने, बूट्स तो लेके वाइट वाले। इंस्टा पे देख लो, जाके फोटो डाल रखी है उसमें। ठीक है, उसके इंस्टा में देख लेना आप, खुशी.makeover7 पे। बहुत शॉपिंग करती है भाई, कोई भी नहीं करता होगा इतनी शॉपिंग तो पूछो ना। और यह भी नहीं करती, पहले शुरू से ही इतनी शॉपिंग करती है ये लड़की। कोई बात नहीं, तभी तो मैं इसको शहजादी बोलती हूँ। और लड़कियां माँ बाप के राज में ही ऐश करती हैं। आगे पता नहीं पति कैसा मिले इनको। वो तो अच्छी है। सुन लो भाई क्या कह रही है ये। अपने पति से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेगी, पहले करवा लिए, अच्छी बात है। बाद में पति करवाया ना करवाए। और नीचे इन्होंने शोर मचा रखा है, नीचे ऊपर जा। ठीक है भाई, जाना हो तो मैं हाँ ठीक है, आराम से जाइए। 1 घंटा पहले। ठीक है ठीक है, ध्यान से जाइए। है क्या, ध्यान से जाइए। और मेरा मानना तो यही है कि हर लड़की को कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेना चाहिए। किसी लड़के की हिम्मत ना हो लड़कियों को तंग करने की, 1-1 रुपए के लिए तड़फाने की। लड़कियां अपने माँ बाप के घर में शहजादियाँ होती हैं, रानी की तरह रहती हैं। और कई ससुराल वाले ऐसे होते हैं, नौकरानियाँ बना देते हैं उनको, 1-1 सूट के लिए तरस जाती हैं वो। भगवान करे सबकी लड़कियाँ खुश रहें अपना। मैं तो कहती, मेरे को कोई मिले थे वो कहते थे दुश्मन की बेटी भी सुखी रहे। कितनी अच्छी बात की थी उन्होंने। और वो जा रही है खुशी। एक्टिवा पे जाती नहीं है, कहती ठंड लगती है मेरे को। और कई लोग ऐसे होते हैं कि अपनी बेटियों से इतना प्यार करते हैं, लेकिन जो पराए घर से बेटियां आई हुई हैं उनको तो ऐसा बना के रखते हैं कि इनके घर में कोई नौकर आ गया हो। तो कोशिश करनी चाहिए, जो तुम बहू बना के लाते हो उसको भी बेटी बना के रखो। वो भी किसी की बेटी है, वो भी अपने माँ बाप के लिए शहजादी थी, रानी की तरह रखते हैं सब माँ बाप अपने बच्चों को। कोई नहीं, जो जैसे कर्म करेगा। क्या हुआ बल्कु है? पागल लड़की तू, इधर से आ, पार्क में से ले ले। सुन लो भाई, चाबी फिर भूल गया, देख लो दिमाग खराब इस लड़की का। मैं तो बुढ़ापे में यादाश्त भूल जाती हूँ, और ये देख लो जवानी में इसका ये हाल है।
बादाम खाती नहीं है, दूध पीती नहीं, दही खाती नहीं। और बाहर का व्यू देख लो। देखो दिमाग कमी है पर कुछ याद ही नहीं रही थी। सवेरे में पार्क में जा रही थी, तेरी चाबी उठा के चल पड़ी थी। बाहर जाके देखूं ये चाबी तो पलकू की आ गई है। आराम से लग जाएगी हाथ पे लग जाएगी, और क्या नीचे फेंक सकती आराम से। बोथा सही तो कहती हूँ, बोथा है तू। चलो भाई लगते हैं हम अपने काम पे। मशीन भी लगाऊंगी मैं, पिछले सूखे नहीं है। तो गाइस आ जाओ, पी लो चाय, और साथ में राजा जी के बिस्किट। गाइस मैं बना रही हूँ गाजर आलू मटर की सब्जी, और जो सुबह मैंने हल्दी का पानी बनाया था वो मैंने डाल दिया इसी के अंदर ही, जो कच्ची हल्दी का मटेरियल बच जाता है। दिखाती हूँ मैं आपको भी। और मैं ढूंढ रही थी जीरा, आपका हो गया, बात इधर कर रहे हो और देख उधर रहे हो। जीरा ढूंढ रही थी मैं ऊपर से। और शुरू करते हैं हम, दिखाते हैं भी आपको। और ये ले लिया मैंने मटर, ये है आलू, उसके अंदर डाल रखी है मैंने कच्ची हल्दी। हरी मिर्चें मैं अभी काट लूँगी। ये निकाल लिया मैंने जीरा, और ये काट रखी है गाजर, और इधर चढ़ा दिया मैंने कुकर। तो शुरू करते हैं हम। और इधर आ गई है खुशी, आते कहती है ठंड देखिए बाहर निकल गई। मैं कहा मैं क्यों बाहर निकलूं, और क्या निकलने के लिए है ना मेरे बच्चे, मेरा पति। मैं अंदर बैठी हूँ। है ये उस दिन पापा ने हल्दी वाला पानी नहीं गिर दिया था, ये देखो हमारा कंबल भी पीला हो गया। नहीं डिजाइन बन गया बल्कि येलो कलर का। बैठ जा, तेरे लिए साफ कर रखा सब कुछ। और अभी मैं लगा रही थी कपड़े तय, फिर प्रेस करूंगी। है ज्यादा हो रहा है, सो गाइस खूब ज्यादा हो रहा है। और मैं बनाती हूँ फिर सब्जी। उधर हमने पंखा चला रखा है, कपड़े सुखा रखे हैं। देखो कहाँ सुखाएं, धूप ही नहीं निकलती। हर साल ये सर्दियों का सीन होता है। और शुरू करती हूँ मैं सब्जी बनानी, फिर आटा गूंदूंगी, फिर रोटी बनाऊंगी। राइस डाल दिया मैंने जीरा, गाजर और मटर, और अब डाल रही हूँ मैं आलू, ये देखिए। और अब डालूंगी फिर नमक और हल्दी। और आपको पता है मैं मसाले कोई डालती नहीं हूँ, सादा भोजन खाते हैं। सादा भोजन उच्च विचार, सात्विक भोजन बोल सकते हो आप इसको। कोई मसाले नहीं, कोई प्याज टमाटर नहीं डालती मैं सब्जी के अंदर, और इतनी अच्छी बनती है ये सब्जी। गाइस आपको खुशी की बात सुनाती हूँ। इसने मेरे को क्या कहा आज, कहते काश घर में कुक होना चाहिए, इसको जो ऑर्डर दो वो ही बना देता है। तो मैं कहा तूने कुक रखा था, फ्री में तेरे को मिला हुआ। तो क्या कहती है, हमारा कुक तो घिसी पिटी हुई वही 2-3 सब्जियां बनाता है। सुन लो भाई, सुन लो इसकी बात। तो मैं आपको व्लॉग में दिखाती हूँ रोज, क्या मैं घिसी पिटी सब्जियां बनाती हूँ, क्या मैं 3 सब्जियां बनाती हूँ। चाप कितने दिन से कह रही हूँ मैं, इसका आंसर देना जरूर मेरे को। चाप 2 जने हम चाप खाएंगे। पापा ये तब कौन सा हाँ तब बना दूंगी, तब ले आइयो। बताओ अब 2 जने हैं हम, 2 जने तो ऐसे नमक के साथ रोटी खा के गुजारा कर सकते हैं। बनाया करो सब्जियां, घिसी पिटी तो बनानी होती है। और उसके पापा आते हैं, प्रॉपर चीजें बनाती हूँ। जतीन आया था तब भी बनाती हूँ। चाप कहते हैं मेरे को, मम्मी को 1 महीना हो गया अभी तक चाप नहीं बने घर पे, क्योंकि मैंने खानी नहीं है। और थोड़ी सी उस दिन देखो मैंने एक शिमला मिर्च डाली थी, थोड़ा सा पनीर डाला था, और क्या डाला था मैंने बस। और ये सब्जी बनाई थी मैंने कढ़ाई पनीर की। आप मानोगे 3 दिन तो खुशी ने खाई। तो क्वांटिटी उसी को उतनी खानी चाहिए ना जितनी खानी। फिर आधी शिमला मिर्च डालती बीच में, इतना सा पनीर डाला, जरा सा मैंने, बिल्कुल ही जरा सा, इतना जरा छोड़ा था ये बोलो। और वो नहीं, उसके पकोड़े बने थे पनीर के। और फिर जो सब्जी बच गई वो मैं फिर सामने किसी को दे के आई थी। बताओ चौथे दिन भी उठा के, इतनी सब्जी बन गई थी, उसमें कढ़ाई भर गई थी। हमारे हाथ में बरकत इतनी है ना। क्या हंसी है, क्या हंसी आई बिल्कुल। हम थोड़ी सी चीज बनाते हैं। अब आधा किलो गाजर है। तो गाइस आपके न्यू ईयर के क्या प्लान्स है आप बताना। आज न्यू ईयर ईव है, हम जहाँ जाएंगे आपको बता दूंगी। हम मम्मी का तो कच्चा पक्का है, मेरा तो पक्का पक्का है ही। बट हाँ क्लब नहीं जाऊंगी मैं, ये पक्का है, क्योंकि आज है ट्यूसडे और कल पूरा साल है मंगल का। हाँ, तो आज मैं सोचे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, बट जाऊंगी जरूर मैं कई बार। कोई बात नहीं, जा एंजॉय कर, जी ले अपनी जिंदगी। और तो हम आपको व्लॉग में दिखाएंगे शिमला की तरह। मैं आज के भी क्लिप्स बना के लाऊंगी, मैंने क्या किया आज देखना व्लॉग में। और ये मेरे को कह रही थी मम्मी चलो आप भी चलो घूमने के लिए। मैं घूमने तो चल पड़ूंगी, लेकिन मेरे को बाहर जाके जब खाना पड़ता है ना,
मेरे दिल को कुछ होता है, अभी मेरा हमने दिल बाहर ही नहीं जाना था आज, बट मम्मी ने मना कर दिया। मैंने कहा दिन में आपके साथ चली जाती हूँ, रात को दोस्तों के साथ चली जाऊंगी। मम्मी ने मना कर दिया। बिना खाए हुए चलते हो चल, क्या फायदा अब खा के जाने निकल का? लेते हैं। क्या मेरा फायदा? बाहर जाके खाने का दिल नहीं करता बिल्कुल भी। कई औरतें इतनी आलसी होती हैं, सोचती हैं हमेशा हम बाहर से मंगवाएं, लेकिन मैं उल्टी हूँ भाई। मेरे को तो अपने हाथ का ही खाना चाहिए होता, चाहे वो घिसी पीटी सब्जियां हो, अब हम जा ही जैसी मर्जियां रेस्टोरेंट हो। या कैफे में रहे हैं, तो वहां जाके खाओगे ना, फिर क्या फायदा जाने बस का? मेरा तभी बाहर जाने का दिल नहीं करता। मेरे को तो अपने हाथ की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तभी मैं बाहर घूमने जाने के लिए कहती नहीं हूँ, क्योंकि मैं बाहर का खाना नहीं खा सकती। पता नहीं वहम आता है क्या है, समझ नहीं आती। अपने हाथ से पवित्र हाथों से भगवान की याद में मैं खाना बनाती हूँ, और दूसरा पता नहीं किस नीयत से मैं तो तभी किसी के घर भी नहीं जाती। मैं तो कहती हूँ पानी भी पियो तो अपने हाथ का पियो। मेरी सोच तो ये है, अपने हाथ से पवित्र हाथों से भगवान का नाम लेके, क्योंकि पता नहीं आगे वाले के मन में क्या चल रही होती है। जो उसके मन में चल रही होती है वही हमारे अंदर आ जाती है। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन। लेकिन इंस्टाग्राम पे रील आ रही थी, जो लोग नॉनवेज खाते हैं ना, जैसे अब जिसको तुम काट रहे हो, चिकन को या मुर्गे को, जिसको भी काट रहे हो, उसको कोई बीमारी है, उसको कैंसर है, डायबिटीज, कुछ है तो इंसान ही वो भी एक तरह से, उनको भी बीमारियां होती है। कहते हैं जो उनको बीमारी है वही सीधा कट के वो तुम भी उसको खा ही रहे हो। जैसे ही वो कटेगा उसके अंदर बीमारी तो नहीं जा रही ना, उसके बाद कटने के बाद ही वो बीमारी तुम अपने अंदर ले रहे हो, एक तरह से वो अपने सामने से बुला रहे हो कि आ जा बीमारी हमारे अंदर। है तो उसके अंदर भी एक आत्मा, एक इंसान को खाना समझो, उसके अंदर भी तो आत्मा है, उसके अंदर बीमारियां तुम खाए जा रहे हो। और जब वो कटता है तो कितना तड़फ रहा होता है। नॉर्मल इंसान भी, ऐसा कोई इंसान है जिसको कोई दिक्कत ना हो, बेशक उसमें मम्मी होगी, बेशक उसमें मैं होगी, हर एक किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी तो है ही है। आज के जमाने में कोई है नहीं जो बिल्कुल फिट हो। तो कुत्तों को तो कैसे ही हो सकती है कोई चीज ठीक, कुत्ते को, मुर्गे को जो लोग रहते हैं ऐसी जगह पे। और दूसरी बात वो कह रहे थे जब उनको काटने के लिए लेके आते रखते तो उनको एक फैक्ट्री के अंदर है ना काटने के लिए, उनके मन के अंदर क्या चल रहा हो कि हम कटने वाले हैं। वही तो मैं क्या अपना पहले किलस रही है, तो उनका शरीर भी हिसाब से ना, अब जैसे हम हैं, हमें कोई स्ट्रेस होता है, हमारा शरीर एकदम दबक सा जाता है ना, एकदम डिप्रेशन से में आ जाते हैं, तो बॉडी के ऊपर रिएक्ट करती है वो चीज। तो वो जो चीज उनकी बॉडी पर रिएक्ट करती है वही चीज हम खा रहे हैं, ये होती है। वही तो कह रही हूँ मैं। और भगवान ने कितना अच्छा खाना बना रखा है, कितना अच्छा, हर चीज़ इतनी अच्छी अच्छी दे रखी है, उसके बाद भी लोग नॉन वेज खाते हैं। मैं कहती हूँ सबसे, पता नहीं वो भगवान सोच रहा होगा कि तुम्हारे लिए चीज़ों की कमी आ गई जो तुम ये चीज़ें खाते हो भूल के भी। मेरे को तो, मैं कहती हूँ अपने बच्चों को, कोई 1 करोड़ रुपए भी दे देगा ना और कहेगा नॉन वेज खा, मैं तब भी नहीं खाऊंगी। करोड़ क्या, तो कुछ भी दे कुछ भी दे दे, वही तो, मेरे को कुछ भी दे दे और कहे नॉन वेज खा, मैं बिल्कुल, अगर हम मानना तो ये, अगर मैं मर भी रही होंगी ना और मेरे को कोई कहेगा नॉन वेज खा ले, जी जाएगी, मैं तब भी नॉन वेज नहीं खाऊंगी। हमें इतनी नफरत है नॉन वेज से, नाम से ही नफरत है। अपने हाथ का ही खाते हैं हम। जैसा पियोगे पानी और वैसी बनेगी वाणी। तो हमेशा अच्छा खाओ, अच्छा सोचो। जो भगवान ने इतनी अच्छी चीज़ें बना रखी हैं उन्हीं का आनंद लो बस। और कोशिश करो कि बाहर का खाना खाने से हम बचें, अपने हाथ से ही बनाएं, पवित्र हाथों से। वो मजबूरी में तो हम खाते ही हैं, फिर जब पापा आते हैं या जतिन आता है तब तो जाते ही हैं हम। न्यू ईयर ईव जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, पार्टी करो, मंदिर में जाके पार्टी करो, भगवान के साथ पार्टी करो, जिसने हर पल हमारा साथ देना। मंदिर भी जाएंगे हम रात को। ये आए क्या निकाला था, और पलकों का गला खराब होया पड़ा। हर साल, पिछले साल भी बैंड में, पिछले साल इससे बुरी हालत थी। अगले दिन याद है 1 तारीख को मेरी आवाज निकली सुबह। मैं उस दिन रात को इतनी पार्टी करके 31 की रात को मेरे मुंह से निकली ही नहीं आवाज, इतना चिल्लाई थी मैं वहां पे। और मेरी आवाज देखो कितनी अच्छी है, भगवान का आशीर्वाद, पीछे भगवान की दुआ है, आशीर्वाद। मैं पूरे साल में पहली बार आज बीमार हुई हूँ। अच्छी बात है। वैसे ये तो सही कहते हैं, अगर जैसे शुरुआत हुई वैसे ही खत्म होगा। पिछले शुरुआत भी ऐसी हुई थी, आज कोई बात नहीं। कहते हैं कभी कभी तो बीमारी आनी भी चाहिए। भगवान को हम याद तो करते हैं, अगर हमें कुछ होएगा नहीं तो भगवान को कैसे याद करेंगे। तभी याद आती है भगवान की, तब ये लगता है हमारी आत्मा ही हमारा साथी है। उस टाइम कोई भी नहीं होता, सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, हम तड़फ रहे होते हैं अकेले, और वो आत्मा हमारे साथ बैठी होती है। ये बड़ी गहराई वाली बात है। जब हम बीमार होते हैं ना, आत्मा कहती है तूने क्या क्या काम कर रखे हैं। उस टाइम गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, क्यों ना पहले ही माफ़ी मांग लें हम। चलो जी, बातें बहुत हो गई हैं गाइस। खुशी ने मेरे को ऑर्डर दे दिया रोटी बना के लाओ, तो मैं जैसे मैंने ऑर्डर किया, मैं तो 2 घंटे और भी वेट कर सकती हूँ। मैं नहीं कर सकती। तू नहीं कर सकती ना, तभी तो तेरा नाम लिया मैंने। जा रही हूँ मैं रोटी बनाने। अभी रोटी खा लेती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करके 4-5 बजे तक चाय पी के फिर चले जाऊंगी। ठीक है, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। हम रात को खाएंगे कुछ। मम्मी को ऑर्डर देगा? नहीं, और रेस्टोरेंट में ऑर्डर देगी भाई। ये क्या करें, हमारे बच्चे हमारे जैसे थोड़ा है, फिर भी जैसे हैं मैं कहती हूँ बड़े अच्छे हैं हमारे बच्चे, बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया परमात्मा का, इतनी अच्छी औलाद दिए। किसी का बुरा नहीं करते, छल कपट नहीं है मेरे बच्चों के अंदर, और नॉनवेज नहीं खाते, सबसे बड़ी खासियत।
और दिल साफ होना चाहिए। मेरा मानना तो ये है, जो कहते हैं जो भी करते हैं बता के जाते हैं, कभी छुपाते ही नहीं है कोई बात मेरे से। चलो जी बनाते हैं हम खाना। गाइस आ जाओ आप भी खा लो। गाजर आलू मटर की सब्जी है, रोटी है, चटनी है और ताज़ा मक्खन है जो मैंने बनाया है। और इधर खुशी है, और खुशी को खुशी है। तो क्या है न्यू ईयर ईव। ओ अचार दे दो। न्यू ईयर पापा ईव। लेके आए थे। हाँ गला खराब हुआ है बड़ा, खूब अचार खा 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 खा। तो गाइस ये देखिए कपड़े हमारे अभी तक सूखे नहीं हैं, और ऊपर मैंने चला रखा है पंखा। और दिखाती हूँ आपको, कुछ कपड़े मैंने इधर सुखा रखे हैं, कुछ कपड़े यहाँ सुखा रखे हैं। सिखा नहीं रखे मैंने, कपड़ों को नहीं सिखाया हुआ। और इधर खुशी महारानी सूख रही है, देखो हीटर चला के। और बाहर देखो कितनी ठंड है। यहाँ भी कपड़े सूख रहे हैं, चारों तरफ कपड़े ही कपड़े। और नीचे भी कपड़े सूख रहे हैं इनके, देखो। लेकिन कपड़े हैं कि सूखने का नाम ही नहीं लेते, और ठंड ज़बरदस्त हुई पड़ी है। सो गाइस ठंड बहुत हुई पड़ी है, और मैं बना रही हूँ चाय। और खुशी को भी दूंगी मैं चाय, उसका गला खराब है। मैंने काली मिर्च डाली है चाय के अंदर, सौंफ भी डाले हैं, तो उसको दूंगी, उसका गला ठीक हो जाएगा। सो गाइस आ जाओ चाय पी लो, ठंड हो रही है बहुत। सो गाइस खुशी ने पहली घूंट में बता दिया कि काली मिर्च डाली है चाय में। मैंने कहा हाँ, कहती सीधा गले में जाके लगी है। मैंने कहा गले में लगी है, तेरा गला ठीक होएगा। हाँ जी कुछ कहना चाहेंगी आप? नहीं बहुत मज़ा आ रहा है। अभी कुछ नहीं बोलेगी, चाय में इसका स्वाद आ गया बहुत। और आप भी जब भी गला खराब हो तो काली मिर्च जरूर डाला करो। मैं तो डेली डाल देती हूँ। चाय नहीं होती, काढ़ा होता है। हाँ ये काढ़ा बन जाता है। बहुत कुछ डालती हूँ मैं चाय में, लौंग इलायची काली मिर्च अदरक सौंफ धनिया। सो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, और मैं जा रही हूँ खुशी की एकेडमी में। और उसके बाद हम जाएंगे मंदिर में। मैंने वीडियो भी डाली थी कि आज आखिरी मंगलवार है। वैसे तो हर मंगलवार को जाना चाहिए, लेकिन आज तो ज़रूर ही जाना चाहिए। हम आए हैं प्रसाद लेने के लिए, और ये मंदिर के लिए प्रसाद लेने। और ये है खुराना स्वीट्स, दिखाती हूँ मैं आपको भी। तो ये देखिए खुराना स्वीट्स में आए हैं हम, खुराना स्वीट्स, ठीक है। चलो गाइस यहाँ पे लंबी लाइन देखिए, और ये लाइन लगी थी समोसे खाने के लिए। सो गाइस हम आ गए मंदिर में, और आप भी दर्शन कर लो सब। तो गाइस आ गए हम खुशी की एकेडमी में। मंदिर भी गए, अपने पहले वाले उनके पास भी गए, जो ओनर थे हमारे, मिल के आए उनसे। सो गाइस अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का, लेकिन 2 मिनट के लिए करेंगे हम चर्चा। आज हम चर्चा करेंगे कि जैसे खुशी और मैं गए थे आज प्रसाद लेने के लिए, तो वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी समोसे खाने वालों की, मैं देख के हैरान हो गई। ऐसे ही हम किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ पे भी लंबी लाइनें लगी होती हैं, किसी थिएटर में जाते हैं हम, वहाँ भी लंबी लाइनें लगी होती हैं। लेकिन जब बात आ जाती है अच्छे कर्मों की, कहीं पे सत्संग की, तो वहाँ पे ही लंबी लाइनें क्यों नहीं दिखती? हमेशा ऐसी जगह पे ही लाइनें लंबी दिखती हैं। ऐसे ही हम कभी सत्संग करवाते हैं घर पे, तो हम सबको बुलाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, टाइम ही नहीं मिला, हमें टाइम ही नहीं मिला। लेकिन जब हम किसी से बात करने लगते हैं फ़ोन पे, जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हो तो ज़रा सोचना कि कई बार आपके साथ भी होया होगा कि आपने पड़ोस में या फैमिली में किसी को बुलाया होगा, और उन्होंने कहा होगा कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं मिलता। और थोड़ी देर बाद क्या देखते हो आप कि वही जिन्होंने हमें कहा था टाइम नहीं है, वो 1-1 घंटा फ़ोन पे बात कर लेते हैं। फालतू की जगह पे हम टाइम लगा लेते हैं, लेकिन एक अपने लिए, परमात्मा के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। लोग अपने लिए, मैं किसी को बोलूँगी ना, मेरे को कोई भी लेडीज़ मिलती है तो वो परेशान होती है, मैं उनको ये बोलती हूँ कि सुबह ना 10 मिनट के लिए योगा कर लिया करो, अपने आप को इमेजिन किया करो, ब्रह्मांड से बातें किया करो। तो कहते हैं नहीं इतना टाइम थोड़ना है। और कई
लड़कियां ऐसी होती हैं, बिल्कुल पतली पतली होती हैं, और मैं उनसे पूछती हूँ क्या दिक्कत है, कहेंगी थायराइड है, बीपी है। तो हम तो शुक्रिया करते हैं परमात्मा की, हम हर बीमारी से बचे हुए हैं। तो जितना हो सके अपने आप को टाइम दो, परमात्मा को टाइम दो। अब एक समोसा लेने के लिए देखो 1-1 घंटा लोग इंतज़ार कर रहे थे। ऐसे कहीं पे फ़िल्म देखने जाते हैं तो वहाँ पे भी लोग इतनी इंतज़ार कर लेते हैं। तो अपने लिए क्यों टाइम नहीं है इंसान के पास? उस परमात्मा के लिए क्यों टाइम नहीं है? तो गौर करना मेरी बात के ऊपर, और ज़रूर टाइम निकालना, अपने लिए निकालना, उस परमात्मा के लिए निकालना। परमात्मा से बातें किया करो, आँख बंद करके उसे महसूस किया करो। अपने अंग-संग महसूस करोगे तो वो परमात्मा आपका काम कैसे करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सब काम होते चले जाएँगे और जो आपको चाहिए वो टाइम से पहले मिल जाएगा। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। आप भी बताना किस-किस ने परमात्मा को महसूस किया है? और ये महसूस किया हो कि हमारे परमात्मा जो हम सोचते हैं, वही हमारे आगे हाज़िर कर देता है। जो हम माँगते हैं, माँगना भी नहीं पड़ता, अभी हम सोच रहे होते हैं, परमात्मा वो हमें दे देता है। ऐसे ही हम किसी को दिल से याद करते हैं, मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। उसका फ़ोन आ जाता है मेरे पास। दिल से जिसको भी मैं याद करती हूँ, सोचती हूँ, कई बार तो क्या होता है, जैसे मेरा पार्लर है तो क्लाइंट को भी किसी को मैं दिल से याद करती हूँ ना, मैं उनको ये बात बोलती हूँ कि मैंने आज आपको दिल से याद किया, तो वो लोग कई बार गलत मतलब भी निकाल लेते हैं। देख अपने लालच के पीछे या मक्खन लगाने के लिए कह रही होगी, पर मेरी सोच ये बिल्कुल भी नहीं है। जो बात रियलिटी है मैं वही बताती हूँ। कई बार ये होता है मैं किसी के बारे में सोच रही होती हूँ और वो आ जाता है, और जो भी हम भगवान से माँगते हैं, अच्छे दिल से सोचते हैं उसके बारे में, परमात्मा टाइम से पहले हमें देता है। चलो आज के व्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं, और कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि सबको ऐसी बातें हज़म नहीं होती। और मेरा मानना तो ये है कि जो परमात्मा का नाम है, भक्ति है, वो नसीब से मिलती है, और जब वो नसीब मिल जाता है हमें, तो वो हमारा नसीब ही बदल देता है। जो भक्ति हमें नसीब से मिली, उसने हमारा नसीब बदल दिया। बस मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर देना, और आगे शेयर भी कर देना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब भी कर देना। कल फिर मिलूँगी मैं आपके पास एक और नई वीडियो के साथ। और हाँ, देखो जो मेन बात है, कितनी भुलक्कड़ हूँ मैं। सबको नए साल की बहुत-बहुत मुबारक हो। भगवान सबको वो दे जो सोच रहे हैं, और वो भी दे जो कभी सोचा भी ना हो। परमात्मा इतना दे आपको, सब खुश रहो। जो भी मेरा व्लॉग देख रही हो सबको बहुत-बहुत मुबारक हो। तुम्हें सारी खुशियाँ मिले, परमात्मा हर चीज़ तुम्हें दे। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, हर चीज़ मिले आपको वो, और बहुत खुशियाँ लेके आए। और जो पिछले साल किसी से गिले-शिकवे हों, भुला देना, किसी को माफ़ कर देना, किसी से माफ़ी माँग लेना। मेरा तो सोचना यही है, बाकी आप अपने विचार लिखना। और देख लो मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ, बस मेरे में यही कमी है, मैं भूल जाती हूँ हर बात। तो आपको न्यू ईयर विश भी नहीं कर रही थी मैं। तो सबको बहुत-बहुत मुबारक हो नए साल की। नया साल बहुत खुशियाँ लेके आए, आपके घर में खुशियों के भंडारे भरपूर रहें, आपके घर में धन के भंडारे भरपूर रहें, ऐसे ही खिलखिलाता रहे, हँसता खिलखिलाता रहे आपका परिवार। तो कल फिर मिलेंगे हम आपको, तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि, सबको राम-राम।